फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो अगेन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और इस लॉकडाउन के बीच मैं अपने गांव आई हूं और मेरे साथ मेरे पापा और मेरे दादा भी हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपने गांव में कुछ इस तरीके की चीज़ें जो आपको शहर में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। चलते रहें। तो अवंतिका, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड में, और विशेष रूप से मैं चूंकि कुमाऊं से दिखा रहा हूं, तो काष्ठकला कैसे अपने चरम पर थी और कितना बेहतरीन जो है लकड़ी का प्रयोग यहाँ किया जाता था, और जो आज एक तरीके से लुप्त प्राय सी हो चुकी है। तो हम देखते हैं। और उससे पहले मैं दिखाऊं तो आपको सबसे पहले वो काष्ठकला को दिखाने से पहले मैं दिखाता हूं कि इस प्रकार से बाखली जो है, ख़ास तौर से पहाड़ों में बाखली हुआ करती थी। बाखली है ये बाखली, यानी कि इसमें एक बाखली में कई कई मकान, कई लोग इसमें निवास करते हैं, कई परिवार आप देख पा रहे हैं। जैसे मैं ये बाखली अपने गांव से दिखा रहा हूं, तो करीब 4-5 परिवारों का ये बाखली है। और जो प्राचीन काष्ठकला की हम बात कर रहे हैं, जो बढ़िया, जो एक दरवाज़ों पर जो बेहतरीन लकड़ी की नक्काशी है और ख़ूबसूरती है, वो हम इसमें देखेंगे। और ये अच्छा एक अवसर तुमने चुना है कि लॉकडाउन के बीच में हम अपने पहाड़ को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने जो समृद्ध परंपरा है उसको हम देख पाएँ। तो आओ देखते हैं। ये सामने तुम देख पा रही हो कितने बेहतरीन जो है, कितने दरवाजे कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितनी चौड़ाई है उनमें। मैं धीरे धीरे वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ, चूँकि एक ये पूरी तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें काम है। ये पूरी तुन की लकड़ी है, ये आप देख पा रहे हैं। इसकी चौड़ाई देखिए आप, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है इसकी पूरी चौड़ाई है, और कितना खूबसूरत इसमें काम हुआ है। और ये लगभग 120 से 130 वर्ष ये पुराना काम है। लगभग 120 से 130 वर्ष पुराना काम। और देखिए, ये किसी पढ़े लिखे इंजीनियरों के द्वारा या फिर किसी मशीन के द्वारा निर्माण नहीं किया गया। यह हमारे पहाड़ के, बल्कि अशिक्षित, जिन्होंने कभी शायद स्कूल भी जो नहीं गए होंगे, उन कारीगरों के द्वारा ये काम किया गया है। और चूंकि एक ऐसा दौर आया कि हमने अपने परंपरागत कामों को हे दृष्टि से देखा, और धीरे धीरे लोगों को सिर्फ और सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी या फिर नौकरियों ने आकर्षित किया, और वे अपनी इस समृद्ध परंपरा से धीरे धीरे एक तरीके से विमुख हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। आप देखिए 130 साल पुरानी, जबकि कोई मशीनरीज नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। कितना बेहतरीन उनका देखिए गुणा भाग किस प्रकार से उनका रहा होगा, कितना बेहतरीन ये काम है। ये देखिए, ये लकड़ी से जो है बना हुआ है, और इसमें तारीख लिखी हुई है। मैं बहुत देखने का प्रयास कर रहा हूँ। तारीख 11 जनवरी 1911 का है ये। और ये इसमें लकड़ी से ही बना हुआ है। ये एक तरीके से जैसे नेम प्लेट हम बनाते हैं, तो ये तब से बना हुआ है। और ये देखिए, ये जो छत की बल्लियां हैं, देखिए कितना खूबसूरत इसमें काम हुआ है। आप देख रहे हैं, ये बाहर से छत से निकली हुई हैं। ये देखिए क्या खूबसूरती है, कितना बेहतरीन तरीके से ये काम किया गया है। ये पूरे इस तरीके से श्रृंखला आप देख पा रहे हैं। और ये खिड़की में कितना बढ़िया से काम हुआ है। ये देख रहे हैं, और ये देखिए पूरा, ये देखिए ये ऊपर देखिए, खिड़कियां देखिए, कितनी बेहतरीन काम हुआ है बारीकी से। और मैं कोशिश करता हूं कि वहां चढ़ के आपको दिखा पाऊं, कितना खूबसूरत काम है। और ये लगभग 110 वर्ष से भी पुराना काम है। और
ये देखिए, कितना बढ़िया काम है। चूंकि ये खिड़की के डिजाइन ने और खास तौर पर इसका जो बाहरी आवरण है उसने मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया काम किया है, और ये देखिए कितना बारीक काम है, और 110 वर्ष से पुराना ये काम है, और आज भी कहीं इसमें कोई खामी नहीं है। और ये तुन की लकड़ी है, और तुन जनरली ये पहाड़ों में ही पाया जाता है। जिस तरीके से साल शीशम का प्रयोग करते हैं मैदानी क्षेत्रों में और गर्म क्षेत्रों में, यहाँ तुन का प्रयोग करते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत काम है, एकदम नपा तुला हुआ। और बताते हैं कि इसको ये चौखट खिड़की दरवाजे वगैरह बनने में लगभग 6 माह कारीगरों को लग गए थे। और जिस हिसाब से ये कला है, 6 माह भी हम कहेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने काम को, अपने इस हुनर को एक हेय दृष्टि से देखने के कारण आज ये लुप्त हो चुके हैं, और सिर्फ नौकरियों की ओर हम भाग रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया काम है, और आज इस कला के कई कदरदान हैं, किंतु कलाकार लुप्त हो चुके हैं। ये देखिए, ये भी पुराना काम है। सभी जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी पूरी बाखली एक साथ बनी हुई है, तो इसीलिए लगभग 110 वर्ष के आसपास इस सबको हो चुके हैं। ये देखिए, आप खिड़की देखिए ऊपर। और जिन्होंने बाद में फिर अपने मकानों में अमेंडमेंट कराया, उसमें वो ये काम इस प्रकार से देखने को नहीं मिल पाएगा। ये देखिए, ये थोड़ी सी खराब हो चुका है, और 110 वर्ष एक बहुत लंबा वक्त होता है, और किंतु आप देखिए कितना बढ़िया काम है, और कितनी चौड़ाई, कितना खूबसूरती इसमें है। ये दसरा पत्र लगे हुए हैं, गंगा दसरा पत्र। ये देखिए, अलग अलग प्रकार के। मुख्य दरवाजा बहुत ही आकर्षक, और उसके बाद फिर बाकी द्वितीय श्रेणी के दरवाजे हम इनको मानेंगे। जो मुख्य दरवाजा है और वो बहुत आकर्षक बनाया गया है, जो सबसे सामने नजर आता है फ्रंट पर। ये देखिए नक्काशी बहुत खूबसूरती के साथ। मैं वहाँ चूंकि पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए नीचे से ही आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। और ये चूंकि बाद में कुछ भवनों में अमेंडमेंट किया गया है, किंतु उसके बावजूद भी इन खिड़कियों को ज्यों का त्यों रखा गया है। बाकी बिल्डिंग अब ये चूंकि थोड़ी सी चेंज इसमें हो चुका है। खिड़की दरवाजों के चौखट के साथ मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि लकड़ी के बने हुए बरामदे कितने खूबसूरत बने हुए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है, कितना शानदार इसका डिज़ाइन है। और ये आज भी चूँकि इनका संरक्षण किया गया है, तो बचाने का प्रयास किया गया है। आप देखिए कितना बढ़िया इसमें काम है, कितनी खूबसूरती इसकी देखिए आप। ये देखिए, ये पूरा जो है क्या डिज़ाइन है, कितना खूबसूरत है। ये देखिए पत्थर कितने बेहतरीन तरीके से काटे गए हैं, और सबसे ऊपर चौकोर, और फिर वैसी गोलाई में जो पिलर है, आज सीमेंट से, सरिया से बीम कॉलम खड़े किए जाते हैं,
किंतु ये देखिए पत्थरों को काट कर एकदम बिल्कुल गोल पिलर, देखिए कितना बढ़िया इसमें काम है। ये देखिए, और इस तरीके से फिर चौकोर जो है एक पत्थर रखा गया है ऊपर से, उसके ऊपर फिर ये बल्लियां, तख्ते, और ये सभी ये तुन और चीड़, खासतौर पर क्योंकि पहाड़ में चीड़ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो चीड़ का भी अगर चीड़ को ढंग से उसको जो है पेंट किया जाए, संरक्षित किया जाए, तो वो भी लंबा चलता है। किंतु तुन जो है वो बहुत मजबूत होता है। ये देखिए कितना बढ़िया काम है। दीवारों में कितनी फिनिशिंग है, कितनी खूबसूरती है, कितने एकदम जैसे ईंट रखे जाते हैं एक तरीके से। ये पत्थरों को काटा गया है छेनी हथौड़े से, कोई मशीनरी से नहीं काटा गया है, छेनी और हथौड़े से इनको काटा गया है। और देखिए एकदम बिल्कुल प्लेन दीवार है, और कहीं भी इस दीवार में कोई उभार या फिर हम कहें कि कहीं पर कोई ऐसी खामियां आप नहीं ढूंढ सकते हैं। और उन कारीगरों की जो आज शायद इस दुनिया में नहीं है, शायद क्या वो वाकई में वो दुनिया में आज नहीं है, किंतु उनके काम की तारीफ किए बिना आप नहीं रह सकते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे कलाकार जिनके पास ये हुनर है, या फिर जो ऐसे हुनरमंद लोग हैं, निश्चित रूप से उनको सराहना चाहिए, और उनके हौसले, उनके जज्बे, उनके उस कला की तारीफ होनी ही चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा भी प्रयास यही है, और अवंतिका भी प्रयास यही कर रही है कि मैं इसको दुनिया के सामने लाऊं और पहुंचा पाऊं। देखिए बरामदे में कितना बढ़िया काम है। ये जब उस समय आज से 110 साल पूर्व बनाया गया होगा, तो जो निर्माता हैं, जिनका ये भवन है, उनकी ये कल्पना रही होगी कि इस बरामदे पर हम सुबह शाम ठंडी हवा का झोंका लेंगे और दिन में आनंद पूर्वक इसमें अपना समय व्यतीत करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया काम हुआ है। और वर्तमान में मजबे में ये कंचन जोशी हमारे मित्र हैं, तो ये उनका है, उनके दादा परदादा, उनके द्वारा ये बनाया गया है ये वाली बिल्डिंग। और पूरी बाखली है, तो कई परिवार इसमें हैं, उन सबके सहयोग से शायद ये पूरी बाखली बनी होगी। तो इस प्रकार से फिर हमको जैसे ही अवसर मिलता है, तो हम आपको फिर से एक बार ऐसे ही खूबसूरत लोकेशन जो पहाड़ में आज भी बरकरार हैं, ज़रूर दिखाएंगे। और मैं अवंतिका बिटिया तुमको धन्यवाद दूंगा कि तुम्हारे द्वारा ये प्रयास किया गया है और इस कला को लोगों तक पहुंचाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नीचे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, तो जो भी हमारी अगली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके पास ऐसी ही अलग अलग बहुत सारी वीडियोस लाते रहूँगी। बाय बाय।